सर, आप बाकी बाजार में जो बालू उठाव हो रहा था, उसको बचाव को लेकर संघर्ष किया। क्या-क्या उस समय करना पड़ा था सर आप? बालू उठाव के लिए हम लोग रोकने के लिए बहुत संघर्ष किए, धरना से शुरू किए। धरना देते देते उसी बीच में डीएम साहब आ करके नीतीश बाबू को बेला आना था। उसी बीच में डीएम साहब आ करके हम लोग का धरना को बंद कराइन कि आप लोग का बालू इस इलाका से नहीं उठेगा। एक भरभली लिखित दीहिन कि आपके यहाँ बालू आज से बंद हो जाएगा। उसके बीच जीतन राम मांझी कहीं कि हम आपको धरना में आ करके बैठेंगे, धरना में नहीं बैठीन। घूस ले करके जीतन राम मांझी बालू उठाने के काम की। सुशील बाबू का उसमें हाथ रहा। हम लोग धरना देते हुए पटना गया, मैंने करते करते हार गए। फिर बीच में जैसे कई गो सभा हुआ, उसमें हम लोग दिन दोपहरिया एडीएम डीएम आते थे, बालू के देख रेख कहाँ से उठाया जाए, कैसे किया जाए। तो उसमें हम लोग परेशान होते होते यहाँ तक के कि हम लोग का जेल भी 55 आदमी को जेल में भेजा गया। हम लोग जेल से भी छूट करके किसी तरह आए, मगर जीतन राम बाबू मांझी न हम लोग के देखने के लिए आए, न कहने के लिए आए, न सुशील बाबू आए, न और कोई हमारे इलाका का लोग आए। हम लोग अपने बल बुद्धि से और चौधरी जी का लाइनिंग से हम लोग का जैसे कि आगे चल के कुछ राहत मिला है, जो बालू नहीं उठा। यही तो हम लोग का कहना है। मांझी आप लोग कब सर प्रतिनिधि थे, यहाँ से विधायक थे, इन लोग से सर उम्मीद था। फिर आप कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी आपका सहयोग। जीतन राम मांझी सब थे हम लोग का बीच में, मगर जीतन राम मांझी इसका उल्टा कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर से पैसा ले करके और जैसे कि बालू उठवाते थे। वो यदि ठीक रहते तो हम लोग का एक छटाक बालू उठने का कोई सवाल ही नहीं होता। उन्हीं का देन था कि हम लोग का इलाका से बालू उठ गया, जो भी उठा उन्हीं का देन से। और पहले का विधायक रहते हुए जब चौधरी जी रहते थे, उस समय हम लोग का कोई सारा टेंशन ना बालू का था, ना फायरिंग रेंज का। बालू उठने का तो नाम ही निशान नहीं था। टेंडर नहीं होता था यहाँ। उस समय टेंडर भी होता था, मगर उठता नहीं था इस इलाका से बालू। टेंडर तो आज से नहीं, सदियों से लोग टेंडर दूसरे गया जिला में होता था, मगर हमारे इमामगंज विधानसभा में जब तक चौधरी जी रहे तब तक के बालू उठाने का नाम नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि आप जेल भी गए। हाँ, जेल जाने के बाद फिर आपने पटना के भी सफर। पटना भी गए तो पटना चौधरी जी हम लोग का मदद कीन, और हमारे साथी भाई थे मदद कीन, तो हम लोग का कुछ राहत मिला। तो वहाँ पे पटना किनके यहाँ गए? हाँ, खनन विभाग का पदाधिकारी के पास हम लोग गए, जो मेन अफसर थे उनके पास जा करके रोए गाए, तो वहां से कुछ रिलीफ मिला और आश्वासन दीन कि जाइए अब आप लोग यहाँ से बालू उठाव नहीं होना चाहिए। सर, एक सवाल और है कि बोला जाता है कि यहाँ पे जो उदयनारायण चौधरी आप लोग को सहयोग की, आप लोग ने जीतन मांझी के पास भी सहयोग के लिए गए, लेकिन क्या वजह से वो सहयोग नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने तो उनको साठ गांठ था, रुपया लेकर के, जैसे कि तू हम लोग का सहयोग खाली मुंह से करते थे कि हाँ आवेंगे, धरना में बैठेंगे, कल आवेंगे तो परसों आवेंगे, बालू यहाँ से नहीं उठेगा। मगर वो सारा फेल्यूर बात था। चले जाते थे पटना तो कभी जैसे कि दिल्ली। अब तो सर जीतन राम मांझी सांसद बन गए, केंद्रीय मंत्री भी बन गए,
यहाँ के पद खाली हो गया, उसके तो इस बार चुनाव में क्या कीजिएगा? उसके बाद भी उन पर भरोसा नहीं है। हम लोग का जो भी है भरोसा, जो पहले से हम लोग का उदय नारायण चौधरी बचाते हुए आए हैं, फायरिंग रेंज बचाइन है, बालू का जैसे कोई मैंने भेदभाव नहीं हुआ था, ना हम लोग मर मुकदमा हुआ था हम लोग के ऊपर, इसलिए हम लोग का चौधरी जी का जैसे कि सहयोग किए हैं और करते रहेंगे।